तो बच्चों क्वेश्चन 10 है हमारा कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत निकाल लिया गया है। ठीक है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, ये आकृति है बच्चों, देखिए ये क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्ताकार गत्ते का शीट है जिसमें से ये दो छोटे वृत्त काट के निकाल लिया गया है और ये दो छोटे वृत्तों की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ये एक आयत काट के निकाल लिया गया है जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमें हमें ये बताना है कि जो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, जो बच्चा है ना, शीट का जो शेष भाग बच्चा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि एक ये वृत्ताकार गत्ते का शीट है, गत्ते की शीट है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और इसमें दो वृत्त काट के निकाल लिए गए हैं जिसकी त्रिज्या है 3.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों वृत्तों की सेम त्रिज्या है, एक ही त्रिज्या के हैं ये दोनों वृत्त। ठीक है, इसकी भी 3.5 ही सेंटीमीटर है और जो ये आयत जो काट के निकाला गया है बच्चों, ये आयत, तो जो इसकी लंबाई है, इस आयत की जो इसकी लंबाई है वो तो 3 सेंटीमीटर है और जो ये चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके का है। तो बच्चों जब इस गत्ते की शीट में से जो ये दो वृत्त निकाल लिया, एक आयत निकाल लिया, तो जो शेष भाग इस गत्ते की शीट में बच गया ना, जो शेष गत्ता बच गया उसी का ही हमें क्षेत्रफल निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो ये शेष गत्ता बच गया है उसी का ही हमें क्या है, क्षेत्रफल निकालना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे गत्ते की शीट की त्रिज्या, गत्ते, जो ये हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा वाला जो वृत्त है ना उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या कितनी है, 14 है। गत्ते की शीट की त्रिज्या बराबर कितना बच्चों, 14 सेंटीमीटर है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो गत्ते की शीट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। गत्ते की शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, ये वृत्ताकार ही तो है तो इसका हो जाएगा पाई r/2 है ना, वृत्ताकार है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल लगेगा। तो देखिए पाई का मान 22/7। बच्चों ये नहीं चल रहा है, मार्कर में थोड़ा लग रहा है मुझे, इंक खत्म हो गई है। देखते हैं दूसरा मार्कर चलता है कि नहीं चलता। पाई का मान है बच्चों 22/7 लेंगे। आर हमारी त्रिज्या कितनी थी, 14 सेंटीमीटर। अब देखेंगे जो कटेगा उससे काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जो कटा उससे हमने काट दिया। देखिए यहाँ पे बच गया हमारा 22 गुणे में 14 दूनी 28। ठीक है, अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे बच्चों, देखिए 22 हो गया और ये हमारा 28 हो गया। ठीक है, तो 2 8 16 का 6, हाथ से 1, 2 8 16 और 1 17 हो गया हमारा। यहाँ पर बच्चों मैं मिस्टेक कर रही थी, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब इनको आप प्लस करोगे ना तो आपका यही वाला आ जाएगा, 6 7 और 4 11 का 1, 1 4 5 6। ठीक है, 616 आ गया। तो हमारा जो क्षेत्रफल है, जो हमारे इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल आया वो कितना है बच्चों, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है जो क्षेत्रफल होता है बच्चों हमारा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर, पर स्क्वायर में आएगा, वर्ग में आएगा, मतलब कि कहने का मतलब। अब हमें ये हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या तो निकाली, अब हम ये छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे छोटे
वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्या तो इसकी हमें 3.5 दी हुई है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर की 2। फार्मूला जरूरी होता है बेटा बार बार लिखना, क्योंकि फार्मूला लिखने से लिखते लिखते ही आपको फार्मूले लर्न हो जाते हैं, ठीक है। पाई का मान 22/7 गुणे में हमारे जो आर है छोटे वृत्त की 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7×5 यहाँ पे कट गया था, 7×5 दशमलव हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। हमारा यहाँ बचा है बच्चों 22 गुणे में, अब देखते हैं हम 3.5 और ये 5 को हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 5×5 = 25 का 5 हासिल 2, 5×3 = 15, 16, 17, 1 2 2 अंक बाद दशमलव है तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 1 2 हमने लगा दिया, 5×25 का 5 हासिल 2, 5×3 = 15, 16, 17, ठीक है। हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया तो 1.75, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि अब हम ना इसको इससे गुणा करेंगे 22 से, ठीक है। तो 2×5 = 10 का 0 हासिल 1, 2×7 = 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 1 2 1 3 हो गया, ठीक है। फिर 2×5 = 10 का 0 हासिल 1, 2×7 = 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, 0 5 5 और 3 8 और ये 3 और 1 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से 2 अंक बाद, ठीक है बच्चों। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो हमने पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो हमारा ये कितना रहा 38.50। तो हम यहाँ लिख देंगे 38.5 और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम ये 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये वाला 0 हम नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 आता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये क्षेत्रफल है इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ लिया आपने। अब एक चीज़ और देखिए बच्चों, जो हमारी ये वृत्त है ना, ये 2 वृत्त हैं एक ही त्रिज्या वाले, एक ही जो इनकी त्रिज्या का माप है वो एक ही है, इसका मतलब कि एक ही साइज के हैं ये, ठीक है ना। और ये 2 हैं तो हमें यहाँ 2 वृत्तों का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, जो एक वृत्त का क्षेत्रफल आया इसी को हम 2 से गुणा कर देंगे, 38.5 इंटू 2, इसी को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2×5 = 10 का 0 हासिल 1, 2 8 16 1 17 का 7 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 770। और अभी हमने क्या किया है दशमलव नहीं लगाया है, 1 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद हम दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो दशमलव बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 38.5 गुणे 2, 38.5 को हमने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये कितना आया है 77.0 आया है, लेकिन हम इस 0 को हटा देंगे क्योंकि दशमलव 0 से कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब हमारा रह गया है एक आयत, अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, ये आयत रह गया ना तो इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, बहुत इजी है ये, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई हमारी कितनी थी इसमें 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 3 1 कम 3 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, मार्कर बच्चों चल नहीं रहा है, वीडियो बनाते बनाते वीडियो मैंने इतनी बना ली है कि मेरा मार्कर भी ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन वीडियो कोई भी वायरल नहीं हो रही, व्यूज़ नहीं जा रहे वीडियो पे। चलिए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये इसका हमारा क्षेत्रफल हो गया आयत का। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो शेष भाग बच गया है ना, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो गत्ते का शेष भाग, दो वृत्त और एक आयत निकालने के बाद जो भी ये शेष भाग बच गया है गत्ते का, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, देखिए पूरे वृत्त में से क्या करेंगे हम, ये छोटे वृत्त और एक ये आयत, इन दोनों को प्लस करके हम घटा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे अब कि शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस यहाँ से दो बटे यहाँ स्पेस कम हो जाएगा, माइनस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल जमा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब कि जो हमारे जो दो पूरे वृत्त थे ना, दो छोटे वृत्त, उसको और ये आयत के क्षेत्र को जमा करके पूरे में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम इसको करेंगे। तो देखिए जो हमारा ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया था बच्चों, कितना आया था, 616 आया था ना, 616 फिर क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, किसको किसको, दो वृत्तों का जो क्षेत्रफल आया था हमारा वो कितना आया था, दो वृत्तों का क्षेत्रफल हमारा आया था 38.5। जमा क्या करेंगे हम इसमें, 77 आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 77। ठीक है, इसमें हम ये जमा कर देंगे। तो देखिए 616 घटा में 616, जो हमारा आयत का क्षेत्रफल आया 30 सेंटीमीटर आया, तो मैंने यहाँ 77 क्यों लिखा है, ये गलत हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे दो छोटे वृत्तों का जो क्षेत्रफल आया है ना 77 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, कितना आया है, 77 सेंटीमीटर आया दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। अब प्लस हमें क्या करना है, इसमें आयत का क्षेत्रफल कितना है, 3 है ना, 3 है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब 616 माइनस में इन दोनों को हम जमा कर देंगे 77 और 3 को, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 616 में से अगर हम 80 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर में, क्योंकि अभी भी हम क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो शेष भाग हमारा बच गया है उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये लास्ट में हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल निकाला है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है, फिर एक आयत का क्षेत्रफल निकाला है। फिर हमें अब क्या करना है, हमें जो हमारा शेष भाग बच गया है, दो वृत्त और एक आयत निकाल के उसका हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो दो वृत्त का क्षेत्रफल था और एक आयत, इन तीनों को जमा करके और फिर हमने माइनस कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो। ठीक है बच्चों, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो